नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। आप लोग इसे ले सकते हैं। ये 1 to 5 के लिए है। इसमें 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। 15 प्रैक्टिस सेट भी इसी मिल जाएंगे और 7 सॉल्व पेपर। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। जैसे यहाँ पर आप पर्यावरण अध्ययन की देख रहे हैं, बाल विकास की देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्टडी गाइड देख रहे हैं, यहाँ पर ये इनका प्रैक्टिस सेट है। इसी तरीके से नीचे आप देखेंगे गणित, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इनकी भी अलग अलग बुक्स आती हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इनको भी अलग अलग मंगवा सकते हैं, पूरा सेट मंगवा सकते हैं, तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। तो आज के समाचार पत्रों में जो सबसे प्रमुख सूचना है वो टीईटी की ही है। लिखा 20 लाख अभ्यर्थियों ने भरा टीईटी का फॉर्म। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अब की बार करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। इसमें प्राथमिक स्तर के लिए 7,84,100 और उच्च प्राथमिक के लिए 12,12,500। तो इस बार उच्च प्राथमिक के लिए ज्यादा आवेदन हो गए हैं। ये एक सोचने वाली बात है। अगर प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक के लिए कम आवेदन हुआ है। टोटल इसमें ये अलग अलग इन्होंने बताया है, बहुत लगभग 4 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो इनमें दोनों में कॉमन, यानी कि अगर टोटल विद्यार्थी देखेंगे तो लगभग 15.5 लाख या 16 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और नीचे देखिए लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार 3,96,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन किया है। तो ये अलग अलग संख्या है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आपको बताया गया कि 20 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्राथमिक स्तर के लिए आवेदन किया है और आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही दिन और एक ही जिले में 2 पालियों में कराएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आयोग ने ऐसा सोचा। क्योंकि मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी का एक परीक्षा, चूंकि 2 दिन ये परीक्षाएं होनी है, तो एक दिन किसी और जिले में, दूसरे दिन किसी और जिले में, दूसरी वाली जूनियर वाली, तो ये एक समस्या होती। इसलिए ये ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए आवेदन किया है। तो जो भी विद्यार्थी उनको एक दिन में एक ही शहर में एग्जाम उनका करवा लिया जाए, जिससे विद्यार्थियों को सुविधा बनी रहे। लिखा टीईटी का विज्ञापन 20 मार्च को जारी हुआ था और ऑनलाइन पंजीकरण 27 मार्च से शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई निर्धारित थी। परीक्षा तिथि 2, 3 और 4 जुलाई निर्धारित है। और आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों स्तरों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा देने के लिए परीक्षा केंद्र एक ही जिले में आवंटित करने का प्रयास किया गया है। तो जो चेयरमैन है प्रशांत कुमार, इनका बड़ा बयान है और अच्छी बात है कि छोटी छोटी बातों को जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो समझ रहा पहले ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो प्राइमरी के लिए 4 साल बाद ये टीईटी का आयोजन होने जा रहा है और केवल 7,84,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार प्राइमरी के लिए इतना कम आवेदन कैसे? खुद आप लोग देख लीजिए कि जब हर साल टीईटी का आयोजन हुआ करता था तब प्राथमिक के लिए 12 लाख आवेदन हुए थे। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 लाख हुआ था। यहाँ पर ये देखिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो छात्र समझ गए हैं कि बेसिक की भर्ती आनी नहीं और जूनियर में भर्ती आती नहीं है। और इसमें भी ये जो आवेदन किया है 7,84,000, इसमें भी ज्यादातर जो पुराने शिक्षक हैं जिनको अनिवार्य कर दिया गया है, लगभग 2 लाख के आसपास ऐसे शिक्षक। लेकिन चेयरमैन की अच्छी पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने ये सोचा कि जिन विद्यार्थियों ने दोनों टीटी के लिए आवेदन किया है उनकी जो परीक्षा एक ही शहर में एक ही दिन में करवा लिया जाए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड अंग्रेजी मुख्य परीक्षा 17 मई को प्रयागराज में। मैंने कहा था कि आपकी परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है, जल्दी आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो फाइनली एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। आप लोगों की परीक्षा 17 तारीख को होगी, वो भी कहाँ होगी? प्रयागराज में होगी। अगली सूचना है स्टाफ नर्स भर्ती की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी थी स्टाफ नर्स। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में मिनिमम कट ऑफ 40% लाना अनिवार्य होता है और अगर इससे कम आते हैं तो फिर मेरिट नहीं बनती है, उस मेरिट से बाहर कर दिया जाता है।
तो यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टाफ नर्स यूनानी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में ऐसा परिणाम सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। 3 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हुए 240 अभ्यर्थियों में से एक भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचने लायक अंक हासिल नहीं कर सका। परिणाम यह रहा कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही थम गई और सभी पद अगली भर्ती के लिए अग्रसारित कर दिए गए। आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2026 को आयोजित हुई थी। भर्ती के लिए 605 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। यही सब लिखा कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए। तो आप लोग बताइए कि जो मिनिमम कट ऑफ 40% लोक सेवा आयोग का रहता है, क्या उसको कम करना चाहिए या इतना ही रखना चाहिए? वैसे स्टाफ नर्स चिकित्सा विभाग की देखिए वैकेंसी होती है, इसमें लापरवाही और अयोग्य लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट टीटी को लेकर के इतना सख्त है तो ये तो मेडिकल विभाग है। लेकिन एक सवाल है कि आखिरकार ये लोग जो कोर्स करते हैं स्टाफ नर्स का या जितनी भी जो भी कोर्स है स्पेशल, वो करते क्या है? क्या केवल कागज के टुकड़े मिलते हैं इनको? क्या ये खरीद देते हैं? इनको अपना ही सिलेबस, जो इनका सिलेबस है ये वही 40% इनको नहीं आता है। अगर 40% इनको नहीं आता तो ये क्या चिकित्सा करेंगे, क्या ये सेवा देंगे जनता? तो ये शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। ये जो चीजें जो हो रही हैं, इस तरीके के जो रिजल्ट आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी बेकार है, कितनी दो कौड़ी की है। किस तरीके से ये प्राइवेट विद्यालय, ये जो सरकारी विद्यालय भी उनमें कम नहीं है, ये डिग्रियां बेच रहे हैं, डिग्रियां बांट रहे हैं, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है लोक सेवा आयोग की है। ये भी एक दिन 2 परीक्षाएं होने से अभ्यर्थी परेशान। संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन देकर के विभिन्न परीक्षाओं की तारीखों में टकराव पर पुनर्विचार की मांग की है। मैंने कल ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। छात्रों ने कहा था कि 31 मई को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है और 31 को जीडीसी की परीक्षा है। 13 जून को एलटी ग्रेड की मेन्स परीक्षा बायोलॉजी की, 14 जून को जीआईसी की परीक्षा प्रीलिम्स की प्रवक्ता की, जिससे अभ्यर्थियों की परेशानी होगी और इसमें 2-4 दिन का अंतर रखा जाए। लेकिन मंच के प्रतिनिधियों ने आयोग के उप सचिव से मुलाकात करके परीक्षाओं के बीच कम से कम 2 से लेकर के 5 दिन का अंतर रखने की मांग की। वहीं पर खेल प्रमाण पत्र के मामले में भी छात्रों ने आपत्ति जताई है। अभ्यर्थियों ने खेल प्रमाण पत्र के मामले में भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के बाद मुख्य परीक्षा के समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता बताकर कई अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। छात्रों ने मांग की है कि खेल प्रमाण पत्र को वैकल्पिक बनाते हुए सभी सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत केपी इंटरमीडिएट कॉलेज में संचालित निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के तहत यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट, एसएससी और यूपीएसएससी यानी ट्रिपल एससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो इच्छुक अभ्यर्थी समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, प्रयागराज के कमरा नंबर 78 में से 13 मई से लेकर के 10 जून तक सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं, इन कोचिंग्स में भी अच्छी पढ़ाई होती है। अभी मैंने जब पीसीएस की इंटरव्यू ली थी बहुत सारे छात्रों के, तो ये जानकारी निकल करके आई थी कि इन विद्यार्थियों ने भी फ्री कोचिंग सरकार की। अगली सूचना पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए सब लोग, जल्दी जल्दी थोड़ी देर वीडियो को लाइक करिए। अब बात करते हैं सिपाही भर्ती की। उत्तर प्रदेश में होने वाली सिपाही भर्ती को लेकर के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को सभी जिलों के मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी का आशंका न रहे और इसके पूरे इंतजाम किए जाएं। तो यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं और इसमें 28,86,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। सख्ती बहुत रहेगी और इन जितने भी कर्मचारी वहां पर रहेंगे इनकी केवाईसी भी होगी, कोई बाहरी लोगों की ड्यूटी नहीं लग पाएगी। लिखा सभी केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों की केवाईसी अनिवार्य होगी, बिना सत्यापन प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल सत्यापित राजकीय कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। कई तरीके की नकल होती है अब और सरकार ऐसे सीखती है धीरे धीरे कि क्या क्या लोग, मुन्ना भाई और जो शिक्षा माफिया वो क्या क्या करते हैं। तो जो कि इन विद्यालयों में जो सॉल्वर होते हैं उनकी ड्यूटी लगवा देते थे या उनसे पर्ची भेज देते थे, नकल करवाते थे बाहरी लोगों की विद्यालयों में। तो इसका सत्यापन होगा, जो भी कर्मचारी वहां पर रहेंगे किसी बाहरी की ड्यूटी नहीं लगेगी। चलिए फटाफट वैकेंसी देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक वैकेंसी आई है अभी 2 दिन पहले 1182 पदों पर। ये वैकेंसी है गन्ना पर्यवेक्षक की और जिसमें योग्यता मांगी गई है बीएससी एजी प्लस कंप्यूटर का SSC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 21 से 40 के बीच के युवा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली राज्य आयु सोसाइटी से 167 पद पर वैकेंसी है। 25 में इसकी लास्ट डेट है। WAPCOS में वैकेंसी 159 पदों पर फील्ड इंजीनियर आदि की है। भारतीय वायुसेना से 47 पदों पर वैकेंसी निकली। LDC हिंदी टाइपिस्ट आदि की 1 जून इसकी लास्ट डेट है। नीचे वेबसाइट भी लिखी है, अपना देख लीजिएगा। रेल भूमि विकास प्राधिकरण से 40 पदों पर वैकेंसी निकली है। साइट इंजीनियर की 22 में इसकी लास्ट डेट है। BE BTech अगर योग्यता है तो आवेदन कर सकते हैं। बामरी लॉरी
कंपनी लिमिटेड से वैकेंसी निकली है 20 पदों पर। भारतीय सेना में भी अगर आपको अधिकारी बनना है तो उसके लिए टेक्निकल एंट्री स्कीम TES 56 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इंटर पास विद्यार्थी PCM से जो पास है वो आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया होता है ये। और इसमें 12वीं के बाद में अगर आपको इंजीनियरिंग या तकनीकी जो कोर्स है वो 4 साल का करवाया जाएगा और उसके बाद में सीधे आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। आपको परमानेंट कमीशन मिल सकता है, सरकारी सारी सुविधाएं मिल सकती हैं और कुल मिलाकर के बड़ा अच्छा करियर होता है। तकनीकी के क्षेत्र में जो विद्यार्थी जाना चाहते हैं, सेना में काम करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स तो लिखा हुआ है कि भारतीय सेना के 10+2 TES 56 कोर्स जनवरी 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन joinindianarmy.nhc.in पर 13 मई 2026 से लेकर के 12 जून 2026 तक खुले हैं। TES 56 कोर्स के लिए JEE मेंस 2026 अनिवार्य है। यह कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में न्यूनतम 60% अंकों के मापदंड के अतिरिक्त है। तो एक तो आपके पास 12वीं में PCM में 60% होना चाहिए, प्लस आपने JEE मेंस का एग्जाम दिया हो। इसमें ये NDA से अलग है। जो लोग NDA नहीं देना चाहते हैं, सीधे अफसर बनना चाहते हैं, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये इसकी प्रक्रिया जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। लास्ट में थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक माध्यमिक स्कूलों में अब अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया सभी बच्चों को, सभी टीचर को, ताकि जो बच्चों की आदत है वो बदले, थोड़ा सा फोन स्क्रीन से दूर रहें, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं। अगली सूचना TET की अनिवार्यता को लेकर के है। लिखा RT कानून से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET की नहीं होनी चाहिए अनिवार्यता। यह मांग रखी है शिक्षकों ने कि हमको TET से छूट दिया जाए। जो शिक्षक 2010 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था उसके पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको इससे छूट देना चाहिए। तो उसको लेकर के कल सुनवाई हुई। बहुत सारे राज्य सरकार, बहुत सारे संगठन सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि एक आदेश दिया था कि अब नए पुराने सभी शिक्षकों को TET करना है। और इसी का ये जो आदेश आया था इस पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका डाली गई थी। और तो कल बहुत सारी बहस हुई, सब लोगों ने तथ्य रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है जिससे कुछ इशारा मिल सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, योग्य शिक्षक चाहिए। अगर शिक्षक योग्य नहीं होंगे तो शिक्षा कैसे मिलेगी? तो यहीं से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि TET अपने ही आदेश में कोई छूट दे। सभी शिक्षकों को TET करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो जो शिक्षक हैं वो UP TET के लिए अगर आवेदन किया है तो UP TET की तैयारी करें। और अगर UP TET का आवेदन नहीं कर पाए हैं तो CTET के लिए भी आवेदन आ गए, आप लोग CTET भी कर सकते हैं। 2 साल का मौका सुप्रीम कोर्ट ने आपको दिया है। फिलहाल कोशिश करते रहें सरकार पर भी, और जो इस तरीके की जो NEC प्रक्रिया है उस पर भी कोशिश करते रहें। दोनों चीजें करिए, एक तरफ पढ़ाई करिए टेट, और दूसरी तरफ ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।